अप्रैल 2026 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे दुनिया ने दहाइयों बाद देखा। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के आला हुक्काम आमने सामने बैठे, ना वॉशिंगटन में ना तेहरान में बल्कि इस्लामाबाद में। एक मुलाकात जिसमें जंग, अमन और आलमी मुस्तकबिल का वज़न शामिल था। लेकिन 21 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद वो बग़ैर किसी मुआहदे के वापस चले गए। तो आखिर इन मुज़ाकरात के अंदर क्या हुआ और क्यों आज भी दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है? अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं। ये तनाज़ा कई दहाइयों पर मुहित है। 1979 के ईरानी इनकलाब से लेकर आज तक ताकत, असर और रसूख और मशरक़ वस्ता में कंट्रोल की लड़ाई जारी है। लेकिन 2025 से 2026 के दौरान हालात तेज़ी से बिगड़ गए। फ़ौजी झड़पें बढ़ गईं, खत्ते के इत्तहादी भी शामिल होने लगे और आलमी ताकतें एक बड़े तसादुम के लिए तैयार होने लगीं। इस बहरान के मरकज़ में 3 बड़े मसाइल थे: ईरान का जौहरी प्रोग्राम, आलमी तेल के रास्तों पर कंट्रोल और मशरक़ वस्ता में फ़ौजी असर और रसूख। अप्रैल 2026 के आगाज़ तक सूरत हाल इस कदर ख़तरनाक हो चुकी थी कि मुकम्मल जंग का ख़तरा हकीकत बन चुका था। 8 अप्रैल 2026 को एक आर्जी जंगबंदी तय पाई। इस जंगबंदी ने एक मुख्तसर मौका फराहम किया, एक मौका मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालने का। और यही वो लम्हा था जहां पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने खुद को एक गैर जानिबदार सालिस के तौर पर पेश किया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी करते हुए पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर लाने की कोशिश की ताकि मज़ीद कशीदगी को रोका जा सके। ये सिर्फ सिफारतदारी नहीं थी, ये एक मुमकिना आलमी बहरान को रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान के लिए ये हालिया तारीख के अहम तरीन सिफारती लम्हात में से एक था। 11 और 12 अप्रैल 2026 को मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। दोनों ममालिक के वफूद ने तकरीबन 21 घंटे तक जारी रहने वाले तफसीली और हसास मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात बराह रास्त आला सतह के और इंतहाई अहम नौइयत के थे, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे इख्तिलाफात वाज़ेह होने लगे। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियों का मुतालबा किया, जबकि ईरान ने अपने जौहरी अफसूदगी के हक़ से पीछे हटने से इनकार कर दिया। कोई भी फरीक समझौता करने को तैयार नहीं था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन तेल के रास्तों में से एक है। अमरीका चाहता है कि ये रास्ता आलमी तिजारत के लिए मुकम्मल तौर पर खुला रहे, जबकि ईरान इसे अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत के तौर पर देखता है। ये मसला भी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट बन गया। ईरान के मुतालिबात: नुकसानात का अज़ाला, फ़ौजी दबाव का ख़ात्मा। अमरीका के मुतालिबात: सिक्योरिटी की ज़मानतें, मिज़ाइल प्रोग्राम पर पाबंदियाँ। ये मुतालिबात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे और इन पर इत्तिफ़ाक़ करना मुश्किल था। तकरीबन एक दिन के तवील मुज़ाकरात के बाद कोई मुआहिदा तय न पा सका। दोनों ममालिक बग़ैर किसी नतीजे के वापस चले गए। अमन का एक अहम मौका ज़ाया हो गया। इस वक्त जंगबंदी बरकरार है, लेकिन बहुत नाजुक हालत में। मुज़ाकरात फ़िलहाल रुके हुए हैं। किसी नई मुलाकात का ऐलान नहीं हुआ। कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। पसे पर्दा सिफारती कोशिशें जारी हैं, लेकिन वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ये तनाज़ा सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं, ये पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है। आपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आलमी मईशत में गैर यकीनी सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी, ये असरात दुनिया के हर खित्ते तक पहुँच रहे हैं। अब सूरत हाल 2 मुमकिना रास्तों पर खड़ी है। मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों और कोई मुआहिदा हो जाए, जंगबंदी ख़त्म हो जाए और दोबारा तसादम शुरू हो जाए। फ़िलहाल मुस्तक़बिल गैर यकीनी है और नाकामी के नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात शायद अमन न ला सके, लेकिन उन्होंने एक हकीकत वाज़ेह कर दी: शदीद तरीन तनाज़ा के दौरान भी बातचीत मुमकिन है। अब सवाल ये है, दुनिया मुज़ाकरात का रास्ता चुनेगी या तसादुम का?